प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनका श्रेणीकरण करते हुए उनके श्रेणी के अनुरूप उनको पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए आयोग के स्तर से हम लोगों को बड़ी संख्या में फोर्सेस भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कि अर्धसैनिक बल भी बहुत बड़ी संख्या में है। साथ में जो स्टेट आर्म्ड पुलिस है उसके भी कंपोनेंट्स काफ़ी सारे हैं और इस जिले के और अन्य जिलों के बल भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ गृह रक्षकों की भी इसमें प्रतिनियुक्ति की जा रही है इस कार्य हेतु। इसके अलावा अगर सुदूरवर्ती क्षेत्रों की हम लोग बात करें, उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में खासतौर पर जो विवाद प्रभावित पहले रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में विशेष तौर पर प्रतिनियुक्ति की गई है, पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति उन स्थानों पर की गई है और इसके अलावा विशेष अभियान भी लगातार पिछले कुछ समय से चलाया जा रहा है और चुनाव के दौरान भी विशेष तौर पर पुलिस की रणनीति बनाई गई है पुलिस के द्वारा। जो हमारे जो पड़ोस के ज़िले हैं उन जगहों पर भी चुनाव है, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के साथ भी और उन डिस्ट्रिक्ट के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया है, जिससे कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। शहरी या ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में क्यूआरटीज़ बनाई है, जो कि जितने भी हमारे थाना प्रभारी हैं, डीवाईएसपीज़ हैं, एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं, उन सभी के साथ पर्याप्त संख्या में क्यूआरटीज़ बाइक पर रहेंगी और किसी भी तरीके की कोई एक्सीजेंसी होने पर, आवश्यकता होने पर, आकस्मिकता होने पर तुरंत ही रश करके वहाँ पर अगर कोई इस प्रकार की स्थिति है तो उसको नियंत्रण में लेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्टर पदाधिकारी हमारे यहाँ हैं ही, इसके ऊपर जोनल और सुपर जोनल इस स्तर की भी पूरी एक हियरार्की बनाई गई है, जिसमें कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और सीनियर मैजिस्ट्रेट्स उसमें शामिल हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो एक तरीके से जो इस जिले में जो चुनाव की प्रक्रिया जो पूरी की जाएगी उसका लगातार पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके। औचक निरीक्षण लगातार बूथों का किया जाएगा, जिससे कि समुचित रूप से एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल में पूरा चुनाव संपन्न हो सके। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 3000 से अधिक लोगों के अगेंस्ट में किया है, जिसमें कि तकरीबन मोर देन 1500 लोगों के अगेंस्ट उन लोगों को बाउंड डाउन भी कराया गया है और इसके अतिरिक्त 18 लोगों के अगेंस्ट में सीसीए की कार्रवाई भी हम लोगों ने किया है, जिसमें कुछ लोगों को हम लोगों ने तड़ीपार किया है, मतलब जिले से बाहर किया है और कुछ लोगों को हम लोगों ने 1 साल का जो ये होता है निरुद्धादेश होता है वो हम लोगों ने कराया है। तो इस प्रकार से सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और प्रिवेंटिव एक्शन और बॉन्ड लिखवाने की जो कार्रवाई है वो बड़ी संख्या में लोगों के विरुद्ध की गई है। आज हमारा 23 तारीख को शाम 5 बजे से साइलेंस पीरियड आरंभ हो चुका है और जितने भी तरीके की कैंपेनिंग है उसको अब समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा हमारे कोई भी कैंडिडेट के जो भी राजनीतिक पर्सन्स या फिर कार्यकर्तागण जो भी बाहर से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर से आए हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका प्रवेश वर्जित किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं पे भी लॉजेस में, गेस्ट हाउसेस में या फिर होटल्स में उनकी उपस्थिति ना हो। इसके साथ साथ लाउड स्पीकर इत्यादि सभी वर्जित रहेंगे और अभी से हमारा ड्राई डे भी घोषित किया जाएगा जो कि 25 तारीख तक चलेगा। इसके साथ साथ सभी तरीके के हमारे कैंपेनिंग को बंद किया जाएगा और अब कहीं पे भी कैंपेनिंग अगर की जाएगी तो उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सभी पोलिंग बूथ हमारे जो हैं उसमें 100 मीटर की परिधि में कोई भी किसी भी तरीके का मोबाइल इत्यादि जो है वर्जित होगा और साथ ही साथ उसमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की वर्जित रहेगी। वोटर स्लिप्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है वो कम्प्लीटली प्लेन रहेगी, उसमें कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट का फेस या फिर चुनाव चिन्ह इत्यादि या फिर कैंडिडेट का नाम उसमें लिखना जो है वो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत हमारा जो है वो कार्रवाई जो है वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सर आपराधिक मामला जो सर उसके बारे में बताइए। अभी तक हमारे यहाँ 3 मामले आए हैं जो कि एमसीसी वायलेशन के आए हैं और उन पे सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी करी गई। अपने संबंधित थानाओं से कोऑर्डिनेट कर सभी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पे नज़र बनाए हुए। इसके अलावा हमारे ज़िला के बाहर से भी कई सारी फोर्सेस आई हैं, उड़ीसा से, चंडीगढ़ से और साथ ही साथ हमारी बीएसएफ की भी फोर्सेस यहाँ पर आ चुकी हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अब उनकी आवासन की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ उनके बूथ भी टैगिंग कर दिए गए हैं कि कौन से क्षेत्रों में वो रहेंगी और किन किन बूथ को वो मैन करेंगी। सर पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ रहे हैं उनका सर आपराधिक रिकॉर्ड देना पब्लिक को उसका जी उसका 2 डेज़ प्रायर जो है हमारा पोल डे से उसका लास्ट हो जाता है और C1 फॉर्मेट में कैंडिडेट के द्वारा और C3 फॉर्मेट में पॉलिटिकल पार्टी द्वारा उसका ब्यौरा दिया जाता है। उसके लिए संबंधित सभी पार्टीज़ को नोटिस भी किया गया है। आज भर जो है हमारा उसका लास्ट डे रहेगा।